अमित जी, जी। कांग्रेस का दर्द तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर हमारी सरकार ने 2024 की जो यात्रा संपन्न हुई है उसके बाद क्या क्या कार्य किए हैं वो बताना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जितने भी भक्तगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, धर्मानुरागी आएंगे, उन तक आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाखों दर्शक है जो आपके चैनल को बड़ा इंतजार करते हैं कि कब ये शाम का शो होगा और कब इस पे आप महत्वपूर्ण विषय को लोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 2024 की यात्रा संपन्न होती है, हमने उस समय 2024 में भी एक बहुत बड़ा एक आपदा आई थी, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरा अमली जामा पहले से ही सुचारू रूप से तैयार करके रखा था, और उन्होंने खुद जाकर वहां पर जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है वहां पर उसका मुआयना किया था और जन हानि होने से बचाया था। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यही नहीं, उत्तराखंड ने अब शीतकालीन यात्रा के लिए जिस प्रकार से कदम बढ़ाए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुखबा से इसकी शुरुआत भी करी। और इस बार की यात्रा में हमने क्या तैयारी करी है ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। इस बार की यात्रा में जैसे ही 2024 की यात्रा संपन्न होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे फीडबैक लेके इस वर्ष की यात्रा के लिए तैयारी करना शुरू करी। इसी महीने में 3 बैठकें उन्होंने की है, और हमने इस बार नई नई प्रणाली भी शुरू करी है। हमने 15 सुपर जोन बनाए हैं इस यात्रा के लिए, और 41 जोन बनाए हैं, और 137 सेक्टरों में विभाजित किया गया इनको। यही नहीं, इसमें 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहेगी और तैनाती भी रहेगी। इसके साथ साथ जो गढ़वाल रेंज का जो मुख्यालय है, वहां पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जिसका नहीं, प्रभारी वो तो मैं यहाँ समझ का गया, वो यातायात तो का मैं जो समझ गया अधिकृत है सतवीर उसको जी, बनाया और गया। ये तो हम और भी लोगों को बता रहे हैं। जहां हम तक भी मैं बताता लगातार हूँ लोगों को ये बता रहे हैं, जितनी जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सतवीर और जी, मैं ये जहां जानना और चाह मैं रहा आपसे हूँ, बता देना चाहता हूँ। सतवीर जी मैं ये हाँ, जानना चाह रहा हूँ कि जब व्यवस्था है अमित जी। हेली सेवा के लिए लोगों में इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई पड़ रही है, जो 40 मिनट के भीतर ही अमित जी, सारी की सारी टिकटें बुक हो जाती हैं। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी राज्य में हो, वहां पर कोई भी अगर धर्म का कार्य होता है तो लोगों को ये सुरक्षा का वातावरण पहले से ही महसूस हो जाता है कि अगर वहां पर हम जाएंगे तो हमारी यात्रा सुरक्षित होगी, हमारे दर्शन सुरक्षित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी धर्मानुरागी उत्तराखंड के अंदर आता है, जैसे ही वो कदम रखता है उसकी यात्रा सुरक्षित रूप से हो, वो हमारा पहला कार्य है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के मद्देनजर मैंने कहा कि इसी महीने 3 बैठकें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए। और कांग्रेस का दर्द इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा अब जिस वातावरण में और जिस शिखर पर पहुंच रही है, वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दर्द है। और यही नहीं, इन 4 धाम यात्रा के लिए चाहे जो सबसे कठिन यात्रा है वो केदारनाथ की है, हेमकुंड की है और गंगोत्री की है। इन तीनों के लिए हमारी सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से जिस प्रकार से वहां के रोपवे की अनुमति के लिए पैसा भी दे दिया गया है, और 2011 में हमारी सरकार ने यमुनोत्री के लिए ये रोपवे सैंक्शन करवाया था। अच्छा, आप और हेली सेवा कांग्रेस पर की क्यों नहीं विधायी बोल रहे सरकार इसके अंदर हैं? आती है हेली तो सेवा पर बोलने से आप बच क्यों रहे हैं सतवीर जी? आदरणीय मुख्यमंत्री सतवीर जी, आप तो बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन सतवीर जी आप पता नहीं क्यों, मैं हेली सेवा को लेकर बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं, आप हेली सेवा पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हेली सेवा पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? आपने अली सेवा की जो बात करी आपने जी। हाँ अमित जी, अली सेवा की जो आपने बात करी, अमित जी, जब कोई बढ़िया मूवी लगती है पिक्चर के अंदर तो किस प्रकार से उसके टिकट एक ही दिन में बुक हो जाते हैं सारे। वैसे ही उत्तराखंड के अंदर जो हेली सेवा के लिए मैं केदारनाथ के साथ कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहता हूँ अमित जी। उत्तराखंड के अंदर भी जिस प्रकार से हेली सेवा को बढ़ावा दिया गया है और सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है, उसी का नतीजा है कि ये इतने जल्दी ये भर चुके हैं। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 2 सेकंड का समय देना अमित जी। हमारे समय पे देख लीजिए कि यहाँ देहरादून से लेके अल्मोड़ा और देहरादून से गोचर, देहरादून से चिलियानीसोड़, पंचनगर से नैनी सैनी जो कि पिथौरागढ़ में, वहां तक हेली सेवा हमने शुरुआत करी है। इस उत्तराखंड को कैसे, जो इसका 86% भूभाग पहाड़ का है, उसको हेली सेवा से और जल्द सेवा कैसे मिल सके उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हमने पिछली बार की यात्रा में भी, इस बार की यात्रा में ये प्रमुखता से ध्यान रखा है कि जो कि हमारे जो उसमें घोड़ा खच्चर लगते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पिछली बार हमने काम किया था, इस बार उससे बढ़ करके काम कर रहे हैं। पिछली बार हमने एटीएम मशीन लगाई थी जिसमें कि आप जैसे कोई जिनको कोई नॉर्मल बीमारियां होती है, शुगर, बीपी, अन्य तरह की बीमारियां होती है, वो उसमें सैंपल डाल सकते हैं और विद इन 5 मिनट के अंदर उसमें आ सकता है कि आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। हमने पिछली बार हेली सेवा का, यही नहीं, एयर एम्बुलेंस का हमने शुरुआत करी थी, वहां पे कोई यात्री गिर गया था, उसको रेस्क्यू करने का काम किया। इस बार भी हमारी सरकार उस ओर बढ़ चुकी है।
हमने एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं शिशपाल जी। शिशपाल जी बार बार आपकी बात को सुनकर, ठीक है, आपकी बात को सुनकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, एक्चुअली तो कांग्रेस इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है थोड़ा जान लेते हैं। जुम्मा और रोजे की छुट्टी के लिए पक्षधर है, और हमें उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मूल स्वरूप है, देवभूमि के जो। शिशपाल जी जल्दी से, शिशपाल जी बोलिए आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो कांग्रेस को तो डर होगा ही। ठीक है, अपने सबको अपनी बात रखनी है, समय कम। मान्यवर जी, मुझे लगता है कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 2014 से पहले की संचार व्यवस्था देख लीजिए और 2025 की संचार व्यवस्था देख लीजिए। आज पठान से लेकर पहाड़ की चोटी तक संचार व्यवस्था दुरुस्त है। और जहां तक इन्होंने कहा गरीबों के दर्शन, गरीबों के दर्शन शांति प्रसाद सुन लीजिए उनको, पहले कोई उसके बाद में आता हूं सर आपके नहीं थी। उनके रहने खाने स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और जहां इन्होंने धंधे की बात करी, क्या हमारे चार धाम धंधे के नाम से जाने जाएंगे? जो इनके यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या वो परचून की दुकान है? वो श्रद्धा के केंद्र हमारे, वहाँ पर हमारा नतमस्तक होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर पैदा कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के नाम में धंधे के केंद्र धंधेबाजी कर रहे हो, नहीं आती सरकार की बातों को कहते हुए। रजिस्ट्रेशन कराने। पिछले बार हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया था कि जितने भी ट्रैवल होंगे उत्तराखंड के होंगे, किसको नहीं दिया उन्होंने? तुम्हें हर जगह पे पैसा चाहिए, जो कफन पे टैक्स लगा ले, आटे पे टैक्स लगा ले, अब वो यात्रा में भी लूट मचाने पे आ गए। सरकार की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? आम आस्था के ऊपर चोट मार रहे हो, ना संचार व्यवस्था, आम आस्था पे चोट मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही? चलिए ठीक।